बात नारायणपुर जिले की कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहां खाना खाकर बीमार हुए 5 लोगों की मौत हो गई है। और देखिए इलाज कैसे चल रहा है। हालांकि इलाज करने के लिए कहा जा रहा है कि प्रशासन ने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत से वहां पहुंचे। 13वीं का खाना पूरे गांव के लिए जहर बन गया। अबू झमाड़ में 5 लोगों की जान चली गई और 2 दर्जन से ज़्यादा लोग बीमार हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले से ये खबर आई है। पूरा मामला ओरछा क्षेत्र के दूंगा गांव का है। 14 अक्टूबर को घोटपारा में मृत्यु भोज का कार्यक्रम था, जिसमें गांव के सभी लोग शामिल हुए थे। लेकिन इस भोज में जो खाना परोसा गया वो दूषित था, जिसको खाने की वजह से बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ गए। लोगों को लगातार उल्टी और दस्त होने लगी और कुछ ही समय में ये समस्या इतनी गंभीर हो गई कि 1 हफ्ते में 5 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में 2 महिला और 2 पुरुष के अलावा 1-2 महीने की बच्ची भी शामिल है। गांव में अभी भी 25 से ज़्यादा लोग बीमार हैं। लगातार हो रही मौतों के 1 हफ्ते बाद प्रशासन गांव में पहुंचा है और स्वास्थ्य कैंप लगाकर बीमार लोगों का इलाज शुरू किया गया है। इलाज के दौरान पता चला है कि गांव में 2 लोग मलेरिया से पीड़ित हैं और 20 लोग उल्टी दस्त से परेशान हैं, जबकि 3 लोग दूसरी बीमारी से जूझ रहे हैं। फिलहाल स्वास्थ्य टीम गांव में ही रुककर इलाज कर रही है और लोगों को गर्म खाना और उबला हुआ पानी पीने की सलाह दी जा रही है। लेकिन लोगों के इलाज में स्वास्थ्य विभाग की टीम को बहुत परेशानी हो रही। क्यों? क्योंकि अंदरूनी इलाका होने के चलते इस गाँव में अब तक बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंची है। यह इलाका इतना पिछड़ा हुआ है कि यहाँ बिजली, पानी और सड़क नहीं, लिहाजा मरीजों का इलाज टॉर्च की रोशनी में किया जा रहा है और स्थिति पर काबू पाने में स्वास्थ्य कर्मियों के पसीने छूट रहे हैं। 5 लोगों की मौत पर क्या कह रही है नारायणपुर कलेक्टर प्रतिष्ठा, सुनिए। ये गांव जो है काफी अंदरूनी क्षेत्र में है और इंद्रावती नदी पार करके हमारी टीम नारायणपुर से तुरंत डिस्पैच हुई थी और वहां पे उपचार चालू किया है, स्वास्थ्य कैंप लगाया। और सूचना जो हमको वहां से जो टीम ने जो जांच करी उससे हमको प्राप्त हुआ है कि टोटल 5 लोग थे जो 14 से लेकर 20 तारीख के बीच में इनका डेथ हुई है। तो बाकी सब जो लोग हैं उनका वहीं गाँव में ही उपचार किया गया है। वर्तमान में जो है स्थिति अंडर कंट्रोल है और हमारी टीम लगातार वहां पे बनी हुई है। इस तरह एक के बाद एक 5 लोगों की मौत होने का मामला बहुत बड़ा हो गया है। अंदरूनी इलाका होने के चलते स्वास्थ्य टीम को पहुंचने में भी काफी समय लग गया। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, लेकिन इस घटना में बस्तर सांसद महेश कश्यप का बयान चर्चा में है। महेश कश्यप ने पत्रकारों से बात करते हुए कह दिया है कि अबू झमाड़ के लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। यहाँ की आबादी कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त है, जिसके जिम्मेदार सत्ताधारी दल के लोग और माओवादी हैं। क्या कह रहे हैं बस्तर सांसद महेश कश्यप और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, सुनिए। उनकी डेथ ऑडिट रिपोर्ट अभी आई नहीं है। वो रिपोर्ट आ जाने से पता चलेगा कि किस प्रकार से मृत्यु हुई है, किस प्रकार का उनका खान पान में कहाँ गड़बड़ी हो गया। हम लोग सतत रूप से जन जागरूकता अभियान चलाते हैं, लेकिन अचानक इस प्रकार के घटनाओं का समय पर जानकारी नहीं होना, घटनाओं के लिए हम लोग और अच्छे से उन क्षेत्रों में भी जहां हमारी पहुंच कम है वहां पहुंच ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। अबू झमाड़ क्षेत्र के लोग कई प्रकार के बीमारी से ग्रस्त है और आज उनको बेमौत मरना पड़ रहा है। इसके जिम्मेदार कुछ लोग हैं, एक तो पूरे सत्ताधारी लोग भी और माओवादी लोग हैं, जिनके चलते आज हमारे लोगों को बेमौत पड़ना पड़ रहा है। चाहे उल्टी दस्त हो, मलेरिया से हो, चाहे और भी अन्य बीमारी से। इसका कारण है क्योंकि वहाँ आवाजाही कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण समय पर हमारे स्वास्थ्य अमला नहीं पहुँच पा रहे हैं। इसलिए हमारी सरकार का पहला प्राथमिकता है रोड सड़क कनेक्टिविटी के साथ उनको स्वास्थ्य सुविधा कैसे उपलब्ध कराएं। बताइए मृगेन जी, सत्ताधारी दल बोल रहे हैं, इसका मतलब किसको बोल रहे हैं? ये स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी पर तो निशाना नहीं साध रहे हैं, जरा समझाइए। देखिए, बस्तर सांसद जो है अभी पहली बार सांसद बने, 2 साल 1.5 साल का समय हुआ है उनको। लेकिन सत्ताधारी दल बोलने का मतलब बीजेपी होता है, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल होते हैं। उनको बोलने से पहले सोचना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कनेक्टिविटी की बात की। पिछले 2 साल से बीजेपी की सरकार है और बस्तर के विकास को लेकर बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। अंदरूनी इलाकों में हमने कलेक्टर का भी बयान सुना, उन्होंने कहा अंदरूनी इलाका था, वहां पहुंच नहीं पाए। लेकिन कलेक्टर और जिला प्रशासन की भी जिम्मेदारी होती है कि अंदरूनी इलाकों पर नज़र रखें,
प्रशासन जो है, शासन जो है कलेक्टर को नियुक्ति इसीलिए करता है कि अंदरूनी इलाकों तक वो पहुंच बनाए, वहां के लोगों की सुविधाओं का ध्यान दे। तो सांसद और कलेक्टर दोनों के बयान को अगर देखें तो ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है, दोनों के बयान। और सांसद को ये सोचना चाहिए कि अगर वो सत्ताधारी दल कह रहे हैं तो उन्हीं की पार्टी की सरकार है, यहाँ नहीं, डबल इंजन की सरकार भी उन्हीं की पार्टी की है। और उनको ये सोचना चाहिए, हो सकता है कि वो गलती से ये कह गए हों, कल सफाई भी आ सकती है। गलती से भी ये गलती नहीं करना चाहिए, गलती से भी ये गलती महेश कश्यप को नहीं करना चाहिए।